जो आपके इवेंट्स होते हैं, क्या ये फिक्स है? हाँ, वो एक महर्षि रमन की थ्योरी है जिसको कृष्णमूर्ति जी फॉलो करते थे। सब कुछ पूर्व निर्धारित है। जिस मोमेंट में आपका जन्म हुआ, उस समय आपकी जिंदगी का एक वीडियो कैसेट फिक्स हो गया। पूजा पाठ करने से ऑटो सजेशन एक तरह से सही और गलत निर्णय लेने का सेंस वो स्ट्रांग होता है। जैसे कोई धन प्राप्ति के लिए करेगा, कमला का करता है, लक्ष्मी का ही रूप है, तो गारंटी से इसमें परिणाम। जिनके पास बोलते हैं गलत तरीके से पैसा या गलत कामों का पैसा, क्या वो इम्पैक्ट करता है? आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही खास हैं। वो एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में उन्हें नंदी नाड़ी, पामिस्ट्री का बहुत ही गहन अध्ययन किया हुआ है। उनकी नॉलेज इसमें बहुत इन डेप्थ है। उनको फेस रीडिंग का भी अच्छा नॉलेज है। मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा हमारे आज के गेस्ट श्री प्रभात करे जी। नमस्कार, मैं प्रभात खरे, एस्ट्रोलॉजर, और मैंने बेंगलोर में नंदी नाड़ी के सिस्टम को सीखा था आरजी राव से। कुछ अंतर है परंपरागत ज्योतिष में और नंदी नाड़ी के सिद्धांत में। आगे अपन इसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें जैसे ये जो नंदी नाड़ी और अपन कृष्णमूर्ति पद्धति सिद्धांत को मिक्स करते हैं, तो इससे जो एक्यूरेसी आती है वो करेक्ट आती है। हाँ, उसमें एक्यूरेसी इसलिए है कि कृष्णमूर्ति पद्धति की केवल प्रश्न कुंडली को लिया जाता है, मतलब मोमेंट ऑफ जजमेंट। जैसे अभी 10:20 पर अपन एनालाइज करने बैठे, वही समय काम आएगा। तो वो समय तो गलत हो ही नहीं सकता। आप टीवी में देख लो या अपनी घड़ी मिला के रख लिए और उसमें वो टाइम को लिए, तो वो समय तो गलत होगा नहीं। इसीलिए कृष्णमूर्ति की जो हॉररी सिस्टम है बहुत ज्यादा एक्यूरेट है। आप वो ले लिए और नंदी नाड़ी से ईयर वाइज रीडिंग निकाल लिए, तो प्रेडिक्शन पूरा हो गया। माइन्यूट में जा सकते हैं, किस मंथ में एक इवेंट होगी, किस ईयर में होगी, ये तो आप नंदी नाड़ी से निकाल लेंगे। ऐसा है। इसमें जैसे एक क्वेश्चन मेरा है, जैसे जो आपके इवेंट्स होते हैं, क्या ये फिक्स है? हाँ, वो एक महर्षि रमन की थ्योरी है जिसको कृष्णमूर्ति जी फॉलो करते थे। कि उनका शॉर्ट में बता रहा हूं मैं। उसमें ये कहते हैं कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है। जिस मोमेंट में आपका जन्म हुआ, जैसे ही आप माता के गर्भ से बाहर निकले, उस समय आपकी जिंदगी का एक वीडियो कैसेट फिक्स हो गया, बन गया। सारी इवेंट, जैसे पिक्चर की वीडियो कैसेट होती है, वैसी सारी इवेंट फिक्स हो गई। जब जो सीन चलना है वही चलेगा, उसमें आप फेर बदल कोई नहीं कर सकता। सब कुछ पहले से निश्चित है, सब कुछ ग्रहों से कंट्रोल है। हाँ, एक एक चीज ऐसी है जिस पर ग्रहों का कोई कंट्रोल नहीं है, वो है आपकी फ्री विल, यानी आपका माइंड। इसीलिए माइंड में आप हजारों अलग अलग तरह की इच्छाएं कर लेंगे, लेकिन होना वही है जो पहले से निश्चित है। तो गलत तो होता ही नहीं। और जैसे आप बोलते हैं कि जो हस्तरेखाएं हैं वो अपने कर्म के हिसाब से बदलती है, हाँ, तो क्या इसका भी कोई इम्पैक्ट अपने लाइफ में आता है? हाँ, इसीलिए अपना सबसे बढ़िया जो सिस्टम है भाई, जैसे गीता है, वो कर्म प्रधान लोक बोलती है इसको। उसमें आप जैसा कर्म करोगे उसके हिसाब से आप अपने भविष्य को रिपेयर कर सकते हो। लेकिन खराबी क्या है, वो इतना कठिन है और इतने अग्नि परीक्षा होती है उसमें, यदि कर्म के सिद्धांत फॉलो करोगे, कि वो तो कोई भीष्म पितामह में या फिर वो कृष्ण भगवान, उस टाइप के लोग ही 100% परफेक्ट कर्म कर सकते हैं। अपने यहाँ तो कई तरह के एम्बिशन है, कई तरह के लालच हैं, उसमें कर्म आगे पीछे होते हैं, गलत भी होते हैं। इसमें एक एक मैंने एक और उसमें सुना था कि जो बच्चे की हस्तरेखा होती है और जो बच्चे की कुंडली होती है, उससे फादर का भी अपन हाँ, बहुत जजमेंट एक्यूरेट बहुत आता अच्छा है, आता बिल्कुल है। बिल्कुल। उसमें क्या है, जैसे बच्चे का जो डेट ऑफ बर्थ है, तो नंदी नाड़ी का सिद्धांत क्या है, उनको महादशा अंतरदशा से मतलब नहीं है। उनको मतलब है कारकत्व ग्रहों का। जैसे सूर्य कारक है पिता का, सूर्य कारक है पुत्र का, बुध कारक है छोटे भाई बहनों का, और शुक्र कारक है पत्नी का। अब जैसे कोई नंदी नाड़ी के सिद्धांत से पूछेगा कि भाई मेरी पत्नी बीमार चल रही है, तो उसके बारे में बताइए। कोई महादशा अंतरदशा नहीं, नवांश चार्ट नहीं, कुछ नहीं। तो उसमें तरीका यह है कि कुंडली
जिस व्यक्ति ने पूछा है उसकी कुंडली में शुक्र की स्थिति क्या है जन्म के समय पर, फिर अभी कौन से पाप ग्रह हैं वो शुक्र पे आने वाले हैं, उससे ये कहने आपको आइडिया लग जाएगा कि ये विद इन 2 मंथ्स में इसके जो बीमारियां हैं वो बढ़ेंगी कि कम होंगी, हम ये मालूम पड़ जाता और इसमें अपन है। कृष्ण बच्चे का यदि लेंगे, हाँ हाँ बच्चे की डेट ऑफ बर्थ, और माता पिता का देखना है तो पिता के लिए हो गया सूर्य, माता के लिए हो गया चंद्र। तो इनके ऊपर यदि पाप ग्रह आ रहे हैं तो पिता फेस करेगा प्रॉब्लम, तो वो टाइमिंग भी मंथ तक आ जाती है। तो ये बहुत एक्यूरेट है और परंपरागत ज्योतिष जन्म कुंडली से ज्यादा जल्दी और बहुत सटीकता है। सटीक देती है रिजल्ट। और इसको जैसे मूर्ति पद्धति से जब अपन सब मर्ज करते हैं तो एक नंबर सिस्टम भी कुछ होता है इसमें, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। हॉररी हॉररी 1 से लेकर 249 के बीच के नंबर से, जैसे मान लो आपने पूछा कि मेरा प्रमोशन कब होगा, उसके बाद फिर आपने एक नंबर बोला 249 के अंदर, फॉर एग्जांपल इफ यू से 239, तो 239 जो है वो कौन सा स्टार है, उसका स्वामी कौन सा ग्रह है, उससे बहुत कुछ समझ में आ जाता है। सबसे पहले देखते हैं उसमें कि जो प्रश्न किया गया है वो नंबर से जुड़ा हुआ है क्या। यदि नंबर से जुड़ा हुआ है तो आगे बढ़ गए कैलकुलेशन में, और यदि जुड़ा हुआ नहीं है तो दूसरा नंबर लिया, और उससे फिर जो अंत में जो परिणाम आता है वो 15 दिन से 1 महीने तक के टाइमिंग में आप प्रेडिक्शन दे सकते हैं। और गलती होने के चांस इसलिए नहीं है क्योंकि एक जो घटना निकली वो 2-3 जगह से क्रॉस चेक होती है, तो हर मेथड से वही आंसर आना चाहिए, आता भी है, तो वो फिर वो इवेंट होना ही होना है ऐसा। इसकी एक फिक्स अवधि है, कहा जाए तो एक फिक्स अवधि में, मतलब 1 महीने से 2 महीने के बीच में आ जाए महीना 15 दिन प्रेडिक्शन का कर भी है। सकते हैं। जैसे प्रमोशन कब होना है भाई, अगस्त के लास्ट वीक में होना है या फिर सितंबर के पहले 15 दिन में होना है, वो आ जाता है। एक अभी जैसे करंट में सिनारियोस चल रहे हैं, लोगों के कुंडली मिलाना और ये सब करना, उसके बावजूद भी डाइवोर्स के केसेस बढ़ रहे हैं, और जो बिल्कुल सही है। शादी में बाधाएं आ रही क्या है, कुंडली मिलान का जो सिस्टम है वो इसलिए सही नहीं है कि एक तो बर्थ टाइम बहुत एक्यूरेट होता नहीं है, दूसरा वो इतना कॉम्प्लिकेटेड और इतना ज्यादा डिटेल में जाना पड़ता है कुंडली मिलान में कि वो एक्यूरेट रिजल्ट संभव नहीं है। सबसे बढ़िया है वो परंपरागत जो जन्म कुंडली है या नंदी नाड़ी के सिस्टम में, किसी की कुंडली, जैसे लड़का लड़की की कुंडली आई तो उसमें अपने को ये देखना है कि यदि लड़की वाले पूछते हैं कि हमारी लड़की का विवाहित जीवन कैसा रहेगा, तो अपने को उसमें ये देखना है उसकी कुंडली में पारिवारिक जीवन की सुख शांति वाले जो ग्रह हैं वो अच्छे हैं कि नहीं है। यदि नहीं है तो फिर कितनी बढ़िया कुंडली मिलान कर लो, जो होना है वो तो होना, उसके ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं। आप उपायों से पारिवारिक अशांति की तीव्रता कम कर लोगे लेकिन रोक नहीं सकते ऐसा। मतलब अपन उससे एक एक्यूरेसी में अपन ये निकाल सकते हैं कि इसका डाइवोर्स होना है या दूसरी शादी हाँ होनी वो है। आ जाता है कि किसी व्यक्ति के लाइफ में ऐसा तो नहीं है कि डाइवोर्स हो जाएगा, या ऐसा तो नहीं कि कुत्तों की तरह झगड़ा होता रहेगा पूरे जीवन, वो उसमें ट्रेस हो जाता है। अब जैसे कोई मान लो इतना झगड़ा हुआ कि पत्नी झगड़ा करके अपने मायके चले गई, अब क्वेश्चन उठता है उसकी वापसी है कि नहीं है, वापसी है तो ऐसा नहीं दोबारा फिर चली जाएगी, तो वो कृष्णमूर्ति पद्धति में आ जाता है। और जैसे इसमें अभी 1-2 केसेस मैंने और सुने हैं, जैसे डाइवोर्स के कारण 2 तरह के कारण होते हैं, या तो क्लैश हो रहा है दोनों में, वैचारिक मतभेद। हाँ, या तो फिर कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जो मतलब समझ लीजिए अपमानजनक बोल दीजिए, या फिर वो उनके स्तर पे बोलना चाहिए कि लड़के को लड़का पसंद आ रहा है, लड़की को लड़की पसंद आ रही है, वैसे रिलेशंस के कारण जो मतभेद होते हैं, क्या वो भी संभव है कि हाँ वो सूर्य मंगल से मालूम पड़ जाता है कि एबनॉर्मलिटी तो नहीं है सेक्स डिजायर में, उसमें निकल आता है। और उसके फिर जो क्या है, कोई ग्रह के कारण यदि कोई परेशानी आ रही है तो उसमें ग्रह शांति वगैरह से फर्क पड़ता है, लेकिन उससे बढ़िया असर आता है वो हिप्नोथेरेपी से, हिप्नोटाइज करके वो ब्रेन वॉश करते हैं जो, वो बहुत सही है। तो वो सिस्टम वैसे ही फैसिलिटी अपने बिलासपुर सिटी में नहीं है, मेट्रो सिटीज में है, नागपुर,
पुणे। बट उनकी थेरेपी फिर वो एक टाइम टेकिंग हो गई और कॉस्टली। नहीं, 5 से 6 डेज में वो हिप्नोटाइज हो जाएगा, व्यक्ति ट्रांस में आ जाएगा। फिर वो जड़ में जाते हैं कि ये जो मतभेद की स्थिति आ रही है क्यों आ रही है। जो व्यक्ति हिप्नोटाइज है, लड़का लड़की जो भी है, वो खुद बताएगा कि इस कारण से मेरे को अच्छा नहीं लगा और लड़ाई झगड़े शुरू हुए और मेरे को अपने जीवन साथी से घृणा हो गई। फिर उसको वो बोलते हैं, वो जो मेमोरी उनके इसमें है उसको स्पंज आउट कर देते हैं, वो निकाल देते हैं बाहर। तो जो ब्रेन है वो एकदम नया हो गया, फिर लड़ाई झगड़े नहीं होते। ये थ्योरेटिकली है, लेकिन प्रैक्टिकली भी देखा गया है कि आ जाता है। और जो अफेयर्स वगैरह होते हैं लोगों के, हाँ, अफेयर यदि होंगे तो वो कुंडली में ये मालूम पड़ जाता है, नाड़ी सिस्टम में, कि शादी हुई अभी मुश्किल से 1 साल हुआ है, उसके लाइफ में यदि कोई अफेयर होने वाला है तो कब होगा। वो करीब करीब 6-8 जन, यूजुअली जो देखा गया है 6-8 महीने की रेंज में ही एक्स्ट्रा रिलेशन बनते हैं। तो जैसे ही इस चीज को पहले से पता करना पॉसिबल है, मान लीजिए किसी की अपने पास डिटेल्स हैं, हम आपको दें कि ये डिटेल्स हैं, ये मेरे साथ ऐसा तो नहीं होगा, या फिर इनके आ और जाएगा, आ जाएगा। वो यानी कोई यदि खूब एम्बिशियस है कि भाई मेरी पत्नी के अलावा मेरी एक रखेल रहे, तो उस सिस्टम से ये निकाल सकते हैं उसकी, उसको प्रेमिका कब मिलेगी अच्छा, और कितने दिन साथ रहेगी, कितने साल, या वो आ जाता है। उसका मिसयूज है, कई लोग बोलते हैं भाई बता दो। हाँ नहीं वही चीज है। नहीं तो अपन इसको पॉजिटिव वे से अपन बोले कि हाँ, सोशल वेलफेयर के लिए तो बहुत अच्छा है। अगर जैसे पहले से पता हो, हाँ। अपन किसी की लाइफ खराब ना हो ना, उस हिसाब से अगर वो पता करना चाहे कि भाई ऐसा मालूम तो कुछ पड़ नहीं है। जाएगा, लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि सब एवरीथिंग इज प्रीडेस्टाइन्ड। अपन उसको देख सकते हैं इवेंट को, उसको चेंज नहीं कर सकते, ये एक खराबी। और इसमें जैसे एस्ट्रोलॉजी में अपन बोलते हैं जो पूजा पाठ वगैरह है, इनका पूजा पाठ करने से ऑटो सजेशन है एक तरह से, वो तो आपका जो सही और गलत निर्णय लेने का सेंस है वो स्ट्रांग होता है, तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम से बच जाएंगे। यदि आप विल पावर आपकी स्ट्रांग हो गई, आपके समझ में आएगा कि ये काम गलत है, तो आप नहीं करोगे यदि विल पावर स्ट्रांग। तो पूजा पाठ से उसमें आ जाता है इम्प्रूवमेंट। एक एक क्वेश्चन मेरा ये भी था, जैसे मान लीजिए किसी की कुंडली से हम ये जान सकते हैं इसके घर में कुछ दोष, या फिर जैसे बोलते हैं ना कई लोगों के काम नहीं बन रहे, नहीं, वो तो कुंडली से निकलेगा। कुंडली से हाँ, आ जाता है कि कितने दिन ये व्यक्ति कार्य क्षेत्र में परेशान रहेगा। नहीं, जैसे कोई कुंडली आपके पास लाया, उसकी कुंडली बहुत अच्छी है, बट स्टिल वो बोल रहा है कि काम नहीं बन रहा। तो वो तो निकलेगा ना, हॉरोस्कोप में प्लानिटरी कंडीशन से समझ में आ जाता है कि इसका इतने दिन तक खराब असर रहेगा। जैसे भाई शनि जो है वो नाड़ी सिस्टम के हिसाब से कर्म का देवता है, तो यदि कोई व्यक्ति के व्यवसाय या सर्विस है उसमें यदि डिस्टर्बेंस आने का है, तो सबसे पहले शनि को देखा जाता है। शनि यदि खराब है तो किस समय में खराब होगा, उस पीरियड में, वो करीब 2.5 साल का पीरियड रहता है, उसमें कब कब उसको परेशानी आएगी वो निकल आएगा। फिर साढ़े साथी तो कई का बहुत अच्छी बीतती है, कई को बहुत डुबा देती है, कर्ज में डूब जाएगा वो, तो वो निकल आता है। इसके कारण क्या हो सकते हैं जो मतलब शनि जैसे खराब होगा तो खराब असर। कहने के लिए जैसे ये है कि एक व्यक्ति ट्रेन में जा रहा है, उसके साथ कौन है, 10 ठो उसके दोस्त हैं, खाना पीना बहुत अच्छे से सब साथ में, पूरा रास्ता कैसे बीतेगा उसको पता नहीं चलेगा। तो ये यानी शनि अच्छा है इसलिए। वहीं एक व्यक्ति है जिसका टिकट गुम गया है, ट्रेन में है वो, और जहां वो बैठा उसके आसपास जेब कतरे हैं और चोर टाइप के लोग बैठे हैं, तो उसको नींद भी नहीं आएगी, सामान थोड़ा सावधान होगा तो चोरी भी हो जाएगी, और जब टिकट नहीं है तो उसको पनिशमेंट भी मिलेगी। तो ये शनि खराब होने पर ऐसा होता है। तो ये ट्रेस हो जाती है चीजें कि भाई आप आने वाले 3 साल का पूछ रहे हो कैसा चलेगा, तो उसमें शनि की पोजीशन और बाकी ग्रहों के हिसाब से आने वाले 3 साल में आप बहुत अच्छा कमाई करोगे कि नहीं करोगे, वो आ जाएगा उसमें। तो ऐसे कई लोग बोलते हैं जैसे कि अगर शनि सुधारना है या फिर शनि को अपन अच्छा करना चाह रहे हैं, तो उस सिचुएशन में कुछ काम बताते हैं कि आप ये करो या ये पूजा पाठ करो, क्या उससे भी बहुत इम्पैक्ट पड़ते हैं? हाँ, वो है ना, विधिवत होगा तो आ जाता है। जैसे शनि की जो तेल चढ़ाने का प्रोसेस है, जी उस पर कभी अपन डिटेल में बात करेंगे, तो उसका वो हाईली साइंटिफिक है। लोहा और तेल चढ़ाने से कैसे शनि शांत होगा, उसके रीजंस हैं,
और उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया कि बिल्कुल सही है। वो एक डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा। हाँ, वो एक अलग है, उसमें तो सभी ग्रह का अलग-अलग है। और इसमें अपन जैसे हस्तरेखा हो गया और इनके जो उपाय होते हैं, हाँ, अगर मान लीजिए किसी के कुंडली में कुछ आगे दिख रहा है कि खराब रहेगा, तो उसका कुछ उपाय या फिर हाँ, वो तो बहुत पहले से ही किया जा सकता है, लेकिन खराबी क्या है, कोई भी ग्रहों की शांति है, कोई भी ग्रह की, उसका असर जैसे जप किया, मान लो राहु का करना है, तो 18,000 जप होगा। 18,000 जप, उसके बाद फिर हवन, फिर उसके बाद राहु की वस्तुओं का दान। ये जो प्रोसेस है, पूरा पैकेज है, जप, हवन, दान, उसका जो प्रभाव है, वो 1.5 वर्ष रहता है। 1.5 वर्ष में जो जप किया गया है, वो जप की जो वाइब्रेशंस हैं, वो समाप्त हो जाती है 1.5 साल में। तो इस 1.5 साल में यदि वो समस्या थी, वो समाप्त हो गई, निकल गया टाइम, उसके बाद फिर जरूरत नहीं है। और लेकिन यदि कुंडली में दिख रहा है कि ये व्यक्ति तो अभी आने वाले 3-4 साल और परेशान रहेगा, तो 1.5 साल में फिर रिपीट कर दी। वो एज अ टॉप अप समझ लीजिए, हाँ, जैसे हम टॉप अप कराते हैं किसी चीज का, तो हाँ, वो उस वे में अपन बोल सकते हैं हाँ, कि कुछ समय के लिए वो प्रभावी रहेगा, उसके हाँ, बाद फिर वो वापस से अपने को वो चीजें हाँ, रिपीट करनी हाँ, पड़ेगी। यदि जरूरत पड़ी तो। तो सभी ग्रहों के ऐसे उपाय और सबके हैं, ग्रह शांति के उपाय हैं। फिर एक लाल किताब बड़ी फेमस है, उसमें जैसे राहु का अपन करते हैं, वो अपनी मेथड ये वही कि 18,000 जप कर लो, उसके बाद 180 आहुति का हवन हो गया, फिर राहु का दान हो गया, राहु की वस्तुओं का, जैसे नीला कपड़ा, उड़द की दाल, 3 इंच लंबा चांदी का सांप, ये सब दान में जाता है। तो राहु की जो पैकेज है पूरा हो जाता है। यदि लाल किताब में देखें तो बहुत सिंपल है उसका, यदि राहु खराब है तो अपने शरीर के वजन के बराबर लकड़ी का कोयला कोई भी दिन नदी में बहाना है शाम के वक्त, बहती नदी। बहती नदी में। लेकिन उसमें भी प्रोविजन है कि उसका जो असर है वो 1-1.5 साल रहता है, लेकिन वो टेस्टेड है, उसमें भी रिजल्ट आते हैं। वो थोड़ा महंगा पड़ता है, बस यही हाँ, बट रिजल्ट्स हैं तो रिजल्ट है। फिर लोग पकड़ में आ जाए हाँ भाई राहु का ही खराब असर है, तो फिर वो कवर कर ले। और जो रत्नों के बारे में बोलते हैं कि रत्न यूज कर भी फर्क पड़ता हाँ, है। रत्न में है, लेकिन क्या है, रत्न यदि ओरिजिनल है तभी उसका असर आएगा, क्योंकि हर रत्न का एक अपना ऑसिलेशन होता है, यानी वाइब्रेशन, उसको नापा जा सकता है इंस्ट्रूमेंट्स। तो जो महंगे रत्न हैं उनकी बात अलग ही होती है, ओरिजिनल, उनकी जो एटॉमिक मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन है उससे ही फर्क आता है। अब आजकल जैसे बहुत चल रहा है वो ब्रेसलेट पहनने का, हाँ, एमेथिस्ट का है, मैं ही दूसरे, पहना हूँ एक। हाँ, ये सस्ते रत्न हैं, इनमें कुछ नहीं, केवल ऑर्नामेंटल वैल्यू है इनकी, दिखने में आभूषण है, बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं, और अपने आप जैसे को जो धोखा देने जैसा। सफायर स्टोन्स आते हैं अपने, पुखराज हो गए, नीलम हो गए, हाँ, इनकी तो बात अलग है। जो ओरिजिनल है वो पहनने के 15 दिन के अंदर उनका फर्क दिख जाता है। रिजल्ट्स मिल जाते हैं। पन्ना का है, जैसे पन्ना इतना बढ़िया देता है, सबसे पहले क्या देगा, वो पन्ना यदि किसी को सूट कर गया, विद इन 7 डेज उसके जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स हैं वो बहुत बढ़िया हो जाएंगे। बात करेगा तो उसकी बातों में वजन रहेगा, कन्विंसिंग पावर बढ़ जाएगी, और उसका खुद का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई फाई रहेगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि जो पन्ना है वो ओरिजिनल होना चाहिए, जैसे जेम्बियन, जेम्बियन पन्ना है, क्योंकि इसमें स्क्रैच देर में आता है। ब्राजीलियन है, रशियन पन्ने, ये बहुत अच्छी क्वालिटी, अच्छी रहती है। और जो रूबी होता है, एक रूबी पत्थर होता है, हम्म, रूबी जो होता है, माणिक, माणिक्य, माणिक तो मिल जाता है, वो जो न्यू बर्मा है वो भी बहुत इफेक्टिव है, बहुत बढ़िया रिजल्ट आते हैं उसमें। तो माणिक पहनने के बाद क्या है, उसका सबसे अच्छा उपयोग है ट्यूनिंग विद द हाई ऑफिसर, वो बढ़ेगा। जैसे कोई ठेकेदार है तो उसका ई ऐसी से संबंध अच्छे होने लगते हैं माणिक पहनने हायर से। अथॉरिटीज से अच्छे हो हाँ, जाएंगे। हायर अथॉरिटीज अच्छे होंगे, फ्रेंडली हो जाएंगे वो, और मदद मिलेगी, तो बिजनेस बढ़ेगा। वैसा इनके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं। माणिक का नहीं है, पन्ना का लगभग नहीं ही है। जो खतरनाक चीजें हैं वो गोमेद है राहु का, और हीरा है, और नीलम तो है ही। वो रिलायबल स्टोन्स नहीं है, ये किसी भी समय पलट सकते हैं, अचानक देते देते पलट जाएंगे, उसमें हानि होती है। तो इनका परामर्श कराए बिना बिल्कुल भी अपन हाँ, वो तो बहुत केयरफुली स्टडी कर लिए, ये उसका हॉरोस्कोप का, हाथ का, जब श्योरिटी होगी हाँ नीलम इनको सूट करेगा तो फिर बोलते तभी पहनाना है। जैसे कई लोग पहने रहते हैं, कुछ भी पहन लेते हैं।
हाँ, तो आने जाने में सूट कर गया तो ठीक है, नहीं तो फिर एक्सीडेंट हो रहा है, Impact से। बीमार पड़ रहे हैं, कर्ज में डूब रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। फिर सबसे खराब बात क्या है, कोई भी स्टोन के इफेक्ट का ना कोई एविडेंस नहीं होता कि हम ये पहने और रिजल्ट आया। तो कोई जैसे नीलम पहना, उसको कहीं चोट लग गई, तो नीलम इतना बदनाम हो चुका, बोले हाँ भाई नीलम से ही हुआ, जबकि मालूम पड़ा नीलम पहनने के कारण एक्सीडेंट के 4 दिन बाद उसको फायदा हो गया धन का। तो या ऐसा इसलिए बोल बड़ा सकते हैं, विवाद चोट जो लगी वो छोटी लगी, ये भी हो सकता है कि उसके कारण से चोट की तीव्रता कम हो गई। तीव्रता कम हो गई। हाँ। इसलिए वो तो पूरा स्टडी करके डिसाइड हो जाए कि हाँ भाई ये रत्न सूट करेगा, तब फिर पहने। खासतौर से ये गोमेद, हीरा, नीलम, इन्हीं का है। और जो पूजा पाठ में जैसे अपन बोलते हैं कुछ मंत्र जप होते हैं, हाँ, मंत्र जप का तो ऐसा है, वो उसके तो प्रूफ भी हैं कि उनमें असर आता है। जैसे कोई धन प्राप्ति के लिए करेगा, कमला का करता है, लक्ष्मी का ही रूप है, तो गारंटी से इसमें परिणाम है, 1000% श्योरिटी है कि एक से एक ऐसे लफूट और मंद बुद्धि टाइप के लोग हैं, उनने उसका किया और वो धनी हो गए। उनमें दूरदर्शिता नहीं है, लेकिन वो पैसा कमा रहे हैं क्योंकि कमला का आशीर्वाद मिल गया। तो उसकी ऐसे बहुत कोई सारे हैं। उसकी कोई विधि होती है, हाँ, विधि तो है ना। या अपन उसको ऐसा बोलें कि कुछ ऐसा स्पेसिफिक वे में ही उनको करना, perform स्पेसिफिक वे करना? में तो रहता है, डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कमला का है तो वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में होता है, 3 बजे उठना पड़ेगा, नहा धो के बैठेंगे तो 3:30 हो जाएगा। 3:30 से 4:30 1 घंटे का टाइम है, वो ब्रह्म मुहूर्त है, उसमें ही जप होता है। तो उसमें मैक्सिमम 10 माला से ज्यादा नहीं हो पाती है, मतलब एक दिन में 10 माला तो 1080, 30 दिन में लगभग 30,000, 4 4.5 माह में 1.25 लाख हो जाता है। जब 1.25 लाख पूरा होगा तो उसके बाद फिर कन्या भोजन, उसके बाद फिर हवन, 125 आहुति। उसके कुछ अपन ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे कंप्लीशन पे अपने को कुछ हाँ, उसके सिग्नल मिलते हैं, सिम्टम्स पता चल जाए कि हाँ, जैसे सही सबसे कर रहे हैं या गलत कर रहे बिल्कुल, हैं। क्योंकि माइंड पे सबसे पहले मंत्र का असर होता है। तो रात में जब सोएंगे तो सपने में सांप आते हैं, वो फर्स्ट इंडिकेशन है कि आपका जो जप मेथड है वो ठीक चल रहा है। सही चल रहा है। 1 1.5 महीने 2 महीने बाद फिर नदी, नाले, पर्वत, बहुत सुंदर मंदिर, ये सब दिखना शुरू हो जाते हैं। और थर्ड स्टेप में, लास्ट स्टेप में, छोटी बच्ची या बूढ़ी औरतें दिखती हैं जो देवी योनि की होती हैं। वो सपने में आती हैं कि देवी के जो करीबी हैं वो लोग, अपने से हायर योनि की, वो सपने में आती हैं। तो ये इंडिकेशन, माइलस्टोन्स हैं कि भाई आप बिल्कुल ठीक चले। फिर हवन होने के बाद फिर रोज केवल 1 माला करना है, कन्या भोजन के बाद किसी भी टाइम पे। तो वो जो पैकेज है वह कठिन है, सुबह 3:30 से 4:30 वाला, उसको जो कर लेता है तो पूरी जिंदगी फिर वो बढ़िया चलेगा। पर उसके उसके रिजल्ट्स के लिए उनको विधि पूरी फॉलो करनी पड़ेगी, विधि करना चूकना नहीं है। उसमें एक जैसे उसमें सफेद फूल चढ़ना जरूरी है, केसर चढ़ती वो भी जरूरी है, और प्रसाद में मौसमी फल नहीं चढ़ते, केवल ड्राई फ्रूट चढ़ता है, ये कंपलसरी है। इसमें आप कोई भी चीज अपनी सुविधा अनुसार नहीं बदल सकते, टाइम नहीं बदल सकते, और एक भी दिन गैप नहीं होना चाहिए। मान लो 1 महीना किया और 1 दिन गैप हो गया तो स्टार्टिंग तो 1 महीना को छोड़ दो, फिर से करो। तो ये कुछ कठिन ऐसा है, इसीलिए लोग कर नहीं पाते हैं, अधिकतर लोग फेल हो जाते हैं। एक अभी जो करंट में जो यूथ है, अभी आज की डेट में अपन देखते हैं तो मैक्सिमम लोग गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते हैं। क्या पॉसिबल है कि हम अपनी कुंडली के थ्रू ये पता कर सकें कि क्या हम गवर्नमेंट हाँ। जॉब करें, प्राइवेट जॉब करें या बिजनेस करें? हाँ, किस्मत में क्या है वो निकल आएगा कि ये गवर्नमेंट जॉब मिलेगा आपको कि नहीं मिलेगा, सरकारी नौकरी है कि प्राइवेट है, या कमीशन बेस जो काम होते हैं मार्केटिंग वर्क के वो है, ये डिफ्रेंशिएट हो जाता है, आ जाता है उसमें। लेकिन क्या है, उससे भी बड़ी बात, यदि कुंडली में बहुत पैसा मिलने का योग है, जो नाड़ी सिद्धांत और हाथ के प्रिंट से दिख जाएगा, हाथ में ट्रायंगल बनना, वर्ग बनना या सीढ़ी जैसे स्ट्रक्चर आना, ये कंफर्म है कि ये व्यक्ति बहुत पैसा कमाएगा। फिर टाइमिंग निकालना है तो वो नंदी नाड़ी सिद्धांत से देखिए कि कब कब उसके लाइफ में राजयोग है, उस पीरियड में बहुत पैसा है। बट वो इवेंट फिक्स है, होगा। हाँ, इवेंट होगी, यदि वो आ गया उसमें दिख रहा है तो वो पैसा तो आएगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। तो इसीलिए जो साइंस है बड़े मजेदार है,
उसमें यानी किसी व्यक्ति के घर में झांकने जैसा है कि कहाँ क्या रखा है। तो आपकी लाइफ में झांकने जैसा हो जाएगा कि कुंडली में क्या लिखा है, कब इसका अच्छा समय, कब बुरा समय। होता है ना, कई बार बोलते हैं कि किसी के बच्चा होने के बाद उसका भाग्य चमका, किसी की शादी होने के बाद भाग्य Yes. चमकी। तो मतलब अपन ऐसा भी बोल सकते हैं अपना पार्टनर या फिर हमारे आने वाले संतति, उन पे भी हमारा भविष्य बहुत ज्यादा निर्भर करता है। जैसे आज एक बच्चा पैदा हुआ तो उसका, जैसे लड़का पैदा हुआ तो अभी वो 1 दिन का है, लेकिन आप 25 साल बाद उसकी पत्नी कैसी मिलेगी, वो लकी होगी कि मनहूस होगी, उसके आने के बाद बिजनेस डूब जाए कि बहुत उन्नति करेगी, ये सब कुछ निकल आता है। यानी अभी 1 दिन का है लेकिन वो 25 साल बाद की बात दिख जाएगी उसमें। और जैसे अपन फॉरेन के योग बोलते हैं, विदेश यात्रा, विदेश यात्रा या विदेश में निवेश, या फिर अपन बोले फॉरेन से इनकम जनरेट करना, हाँ क्या ये भी पॉसिबल है? हाँ, कि वो निकल आता है, लेकिन वो सिर्फ केपी में है। केपी में है। कृष्णमूर्ति पद्धति में ये आ जाएगा कि किस मंथ में, किस ईयर में आप विदेश जाओगे। फिर ऐसा तो नहीं कि वहीं सेटल हो जाओ, या ऐसा तो नहीं कि वहां 1 महीना रहे या 1 साल रहे और वापिस आ गए, या स्थायी निवास वहीं है, तो निकल आता है। इसमें पॉसिबल है, और अपन कुछ लोगों का निकालने इसलिए कॉन्फिडेंस ये आ गया है कि हाँ भाई ये सिद्धांत सही है, इसमें रीडिंग आ जाती है। इसमें एक किस्सा, एक मतलब केस मैंने सुना है, जो जिनके कई बार बच्चे नहीं हो रहे हैं, बोलते हैं फॉरेन में मतलब शिफ्ट करने से, नेटिव प्लेस को छोड़ के फॉरेन शिफ्ट होने से वो चीजें चेंज होती हाँ, है। उसका वो है लेटीट्यूड चेंज होता है, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कुंडली में यदि दिख गया कि इसको संतान सुख है तो वो तो होके रहेगा। वो फिर वो चेंज करें चाहे ना करें। हाँ, लड़का है कि लड़की वो भी आ जाता है। यदि बच्चा पेट में आ गया है तो ये आ जाता है कि लड़का है कि नहीं, वो निकल आता है। वो इसीलिए वो जो है ना सबसे साइंटिफिक है कृष्णमूर्ति पद्धति, एकदम एक्यूरेट रीडिंग। और चुनाव वगैरह के टाइम में कई लोगों ने कैलकुलेट किया है, तो काउंटिंग चल रही तो वो बता देते हैं 12 बजे के बाद ये व्यक्ति जीतना शुरू कर देगा, वोट इसके फेवर में आना चालू हो जाएगा, इतनी एक्यूरेसी है इसमें। मर्डर, सुसाइड, एक्सीडेंटल डेथ, वो डिफरेंशिएट करके कोई निकाल सकता है कि किस चीज से डेथ होगी। एक बात, कोई व्यक्ति यदि डिप्रेशन में है, नेगेटिव थिंकिंग ज्यादा है और हमेशा यानी खराब ही सोचता है, मरने का सोचता है, तो ये निकल सकता है वो व्यक्ति सुसाइड करेगा तो कब करेगा। और नंबर्स 249 के अंदर तो एक केस का मैं निकाला था, तो उसमें ठीक है वो लड़की मरी नहीं, लेकिन जिस मंथ में अपन निकाले थे ये मरी गई। उसने अटेम्प्ट किया था, 20 गोली खा ली थी नींद की और कोमा में चले गई थी। फिर डॉक्टर बोले यदि ये सुबह तक होश में आ गई तो बच गई, नहीं तो खत्म। तो वो होश में आ गई थी, लेकिन ठीक है वो अपन निकाले मरेगी, लेकिन वो मरी नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। एक बात, दूसरा वो टाइमिंग बिल्कुल उसी टाइम में 6-8 महीने पहले कैलकुलेट किए थे, लेकिन वो आ गया था कि इस मंथ में ये करेगी, तो वो की थी, उसने ट्राई किया था। आप कृष्णमूर्ति पद्धति के बारे में और कुछ बताएंगे तो अच्छा लगेगा। और हाँ, कृष्णमूर्ति पद्धति में सिद्धांत वही है। वो लोग एक तरह से बोले कम्युनिस्ट थिंकिंग वाले हैं। वो बोलते हैं जो घटना लिखी है वही होना है, उसमें आपका हमारा कोई रोल नहीं है। केवल एक ही चीज फ्री है, वो है आपका माइंड। आप 10 तरह की चीज सोच लो, एम्बिशन के बारे में सोच लो, लेकिन जो किस्मत में है वो मिलेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। तो ये चीज को ही कृष्णमूर्ति पद्धति से रीड करते हैं। बेसिक थ्योरी वही है। हाँ, यदि आप बहुत मेहनत कर, उनका कहना है कोई रत्न का कोई असर नहीं है, कोई पूजा पाठ का असर नहीं है, जो लिखा है वो होना है। क्यों होना है? पूर्व जन्म में आपने जो कर्म किए हैं उसको भोगने के लिए आपका ये जन्म हुआ है। तो पूर्व जन्म में आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं तो अभी आपको उसका फल मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता है, कितनी कठिन परिस्थितियां आ जाए। और यदि खराब कर्म किए हैं तो जो पनिशमेंट मिलना है उसको कोई पूजा पाठ, कोई रत्न नहीं रोक सकता। सप्रेस किया जा सकता है, बस कम ज्यादा हो जाता है उपायों से, लेकिन खत्म नहीं कर सकते। वो महर्षि रमन की थ्योरी को फॉलो करते हैं हम लोग, कृष्णमूर्ति पद्धति वाले। तो रमन ने एक बहुत विचित्र चीज बोली है, तो साउथ में बड़े फेमस हैं, उनकी बहुत बुक्स हैं, अमेजोन में मिल जाती हैं। उनका कहना है कि 2 विचारों के बीच में एक गैप होता है। अपने जो विचार लगातार निकल रहे हैं तो जुड़े हुए लगते हैं। जैसे अभी अपन सोच रहे हैं यार जल्दी घर जाना है, फिर याद आता नहीं रास्ते में दूध भी लेना,
ये दो विचार हुए तो अपने को लगता है जुड़े हुए, लेकिन बीच में गैप होता है। कमाल की बात यह है कि जो गैप है दो विचारों के बीच में, वहां समय और स्थान ये दोनों नहीं होता है। समय नहीं है मतलब वहां टाइम जीरो है। तो जो ऋषि मुनि हैं, साधु संत हैं, वो कोशिश करते हैं वो स्वयं के कॉन्शियसनेस को दो विचारों के बीच में घुसेड़ दें। यदि वहां कोई आदमी 12 बजे के करीब जाएगा दो विचारों के बीच में, तो जब तक वो रहेगा वो 12 ही बजा रहेगा, क्योंकि वहां समय है ही नहीं। फिर वहां जो मन्नत की जाएगी वो दो विचारों के बीच में रह के वो पूरी हो जाती है। तो संयोग से कई बार ये होता है कोई व्यक्ति फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड दो विचारों के बीच में चला गया, उस समय जो सोचा वो हो गया, तो ये मन्नत पूरी होना बोलते हैं उसको। तो या ये कई बार किसी के मुंह से निकल जाता है बोलते हाँ, हैं। वो जाने अनजाने में निकला तो वो वही चीज है। तो उसके अपने हिंदू धर्म में दो विचारों के बीच में अपने को स्थिर करने की विधियां हैं, वो अलग अलग वेदों में है, उपनिषद में है, कई तरीके हैं अलग अलग। कुंडलनी जागरण भी उसी में आता है। एक जैसे अपन बोलते हैं कई लोग धन कमाते हैं, हर अलग अलग तरीके से धन कमाने का सबका अलग अलग तरीका होता है। जिनके पास बोलते हैं गलत तरीके से पैसा आ रहा है या गलत कामों का पैसा आ रहा है, क्या वो इम्पैक्ट करता है? नहीं करता। आप देख लो कितने ही नेता हैं, कितने स्मगलर्स हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, उनको कोई खराब असर नहीं है। और कई ऐसे भी हैं जो जिंदगी भर ईमानदारी की जिंदगी में रहे, लेकिन बेचारे कर्ज में डूब गए, बीमारियां भी आ गई, सब कुछ झेल रहे। तो सब कुछ डिसाइड होता है आपके पास्ट लाइफ के कर्म पे। यदि वो बहुत अच्छे हैं तो बढ़िया कटेगा, कितना ही कुछ भी करके पैसा कमा लो। फिर वो बहुत पैसा कमाओगे, वो 2 नंबर में कमाओगे, वो भी कुंडली के ग्रह स्थितियों के हिसाब से जान सकते हैं। बट वो फिर नेक्स्ट लाइफ के लिए वो एक हाँ, डेट नेक्स्ट हो लाइफ, गया। क्योंकि एक्शन और रिएक्शन, पास्ट लाइफ का जो कर्म था वो एक्शन था, उसके रिएक्शन में अपन अभी पैदा हुए। फिर वो जो रिएक्शन है उसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, क्योंकि वो तो पास्ट लाइफ का जो एक्शन है उसका रिएक्शन है। तो वो जो हो रहा है वो अभी के लिए एक्शन हो गया, फिर वो नेक्स्ट लाइफ में रिएक्शन में पैदा हो गया। ये प्रोसेस चलती रहेगी। बोलते हैं 84 लाख योनि, वही चीज है। उसके बाद मोक्ष प्राप्ति, मतलब ऐसी जगह चले जाना जहां पर फिर जिंदगी मौत कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। भगवान के चरणों में जो भी। तो इसके लिए तो थ्योरी है कि वो विष्णु भगवान जो शेषनाग पे लेटे हुए हैं, तो जो शेषनाग है एक्चुअली वो समय का फ्लो है, समय बह रहा है, वो शेषनाग है। और भगवान जो है उसके ऊपर लेटे, मतलब वो समय के फ्लो से अनटच्ड है, उससे बिल्कुल अलग है। तो वो जो समय का फ्लो है उसमें ये सारी चीजें हैं कि कर्म का फल, ये वो सब ऐसा। तो वो मैंने इतना कॉम्प्लिकेटेड अपने को लगता अपन बहुत सीख लिए, लेकिन ऐसा है इसमें इतने ज्यादा पैंच हैं कि वो समझ में नहीं आता कुछ। अब तो सीखना तो अब ऐसा है कि हाँ। जब तक सीखते रहो तब तक सीखते हाँ, रहो। वो तो मेडिटेशन जप वगैरह से ही वो उतनी इंसाइट डेवलप हो जाती है कि कुछ चीजें समझ में आने लगती हैं, उसके बिना संभव नहीं है। एक आप थर्ड आई के बारे में मेरे को बता रहे थे एक बार। थर्ड आई में वही है, उसके मेथड भी हैं उनने, अपने उपनिषदों में भी है, वेदों में भी है। मंत्र जप वगैरह करते हैं अपने आप, इस जगह पे झुंझुनी टाइप की चालू हो जाती है बहुत अच्छे से यदि जप किया, मतलब वो एक्टिवेट होना चालू हो गई। वहां पर रहती है पीनियल ग्लैंड, और वो यदि एक्टिवेट होगी तो उसके साइड इफेक्ट बहुत है, लेकिन घबराहट, बेचैनी, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीजें झेलना पड़ती हैं शुरू में, बाद में फिर फ्री हो जाता है। जब अच्छे से जागृत हो जाती है तो टाइम ट्रेवलिंग और भूत वर्तमान भविष्य को देखना, उसको रिपेयर करना, ये सब की क्षमता आ जाती है, बढ़ जाती है। तो वो प्रूवन है। अलग अलग कंट्रीज में कई लोग हैं ऐसे जन्म में जिनकी थर्ड आई पहले से ही डेवलप थी, जन्म के साथ ही। तो उससे लगता है, वो सारी स्टडी की है कि हाँ भाई थर्ड आई नाम की कोई चीज होती है, और उसके जो क्वालिटीज जो दी है पुराने ग्रंथों में वो सब सही है। सबसे ज्यादा इसके ऊपर जो रिसर्च हुए हैं वो यूरोपियन कंट्री वाले किए हैं, और अपना तिब्बत में हुआ है। तिब्बत में तो उनकी जो मेथड है, उनकी बुक्स वगैरह है विद प्रूफ, अरे बहुत जोरदार है उनका। तो यानी जो पूजा की विधि है और उसमें जो रिजल्ट आते हैं उसके वर्णन बहुत अच्छे हैं। उनका एटमॉस्फेयर ही अलग रहता है। अलग है। उनके जो मतलब स्पिरिचुअल प्लेसेस रहती हाँ। हैं, वहाँ अपन वहाँ क्या है, वहाँ ऑक्सीजन की कमी है तिब्बत में। तो कुछ ऐसी कोई कुंडली आपके पास होगी या किसी का डेट ऑफ बर्थ होगा, तो अपन उस पर एक
नॉर्मल वे में चर्चा करके आप बताते, थोड़ा हाँ, क्लियरिटी जैसे आती। अब जैसे मैं तो प्योरली नंदी नाड़ी सिस्टम को फॉलो करता हूँ, तो उसकी मोडस ऑपरेंडी, उसको कैसे देखते हैं, ये मैं बता देता हूँ। और कितना टाइम लगा, बिल्कुल एक्यूरेट वही टाइम किसी भी व्यक्ति में लगता है, लेकिन अपन 4th-5th डे देते हैं किसी को भी रिजल्ट। उसका कारण क्या है? एक तो वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, दूसरा उसको टाइप ओवर करके देते हैं एक बार, दूसरा उसको एनालाइज करके हम ये चाहते हैं कि कोई भी गलती ना हो, इसलिए फिर वैसा करने के कारण से टाइम लगता है। अदरवाइज अभी अपन एक डेमो देते हैं, उसमें ये मालूम पड़ जाएगा कि 3 मिनट के अंदर कितने जल्दी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर मालूम पड़ सकता है। 3 मिनट्स, केवल 3 मिनट में आ जाता है। दिखाना, जैसे ये व्यक्ति है 38 उम्र का, तो ये उसका प्रिंट है हाथ का, ब्लैक एंड व्हाइट, और इसकी जो जन्म तारीख है वो है 21/12/86। तो सिर्फ इतना ही लगता है, कोई नवांश नहीं, कोई महादशा अंतरदशा चार्ट नहीं, कोई लग्न के कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं, 7.5 ये वो कुछ नहीं, सिर्फ 9 ग्रह इसके जन्म के समय में कौन कौन सी राशि में थे, इतना ही देखना है। अब जैसे ये दोनों चीज आप तैयार करेंगे तो दोनों में 2-2 मिनट से ज्यादा नहीं लगने वाला, चाहे आप कंप्यूटर से चार्ट निकाल लो और चाहे वो पंचांग देख के बना जाए, मैंने पंचांग देख के ही बनाया है। तो अब जैसे ये सामने रखेंगे तो मेथड ये है कि आजू बाजू रखेंगे तो बहुत सारी रेखाओं के बारे में बुक्स में जो नहीं दिया है वो नंदी नाड़ी सिद्धांत में है। तो जैसे ये है, इसको देखा, शनि, गुरु, राहु, केतु जो धीमे चलने वाले ग्रह हैं उनकी पोजीशन देखे, फिर देखेंगे अपन हाथ का प्रिंट। ये व्यक्ति अभी 38 साल का है। तो देखिए अब इसमें कैसे मालूम पड़ेगा, इसके बारे में पहले अपन बताते हैं भूतकाल। भूतकाल का है कि फादर मदर, माता पिता को पारिवारिक अशांति बार बार आई थी, सबसे ज्यादा थी इसके जन्म के वक्त में चल रही थी, फिर उसके बाद रही है जब ये 5 साल का था, 6 साल का, 6-7 साल की आयु में बहुत ज्यादा मतभेद, गलतफहमी इनके माता पिता ने झेला। ऐसा ही समय फिर आया था 12-13 आयु। ये हुआ है मुख्यतः केतु के कारण। फिर आते हैं अपन इसके एजुकेशन के बारे में, बच्चे के एजुकेशन के बारे में। तो ये जो चार्ट है ये बहुत बढ़िया रिलेट करता है एजुकेशन सिस्टम को। इसमें ये मालूम पड़ गया कि जब ये 15 साल का था तब इसको एजुकेशन में डिस्टर्बेंस हुए हैं, फिर 19वीं आयु में भी हुआ है, जिससे एजुकेशन प्रभावित हुई और करीब 6-8 महीने के पीरियड में डिस्टर्बेंस रहे। फिर अपन आते हैं इनकी जो आय स्रोत है, जो कमाई के बारे में बात है। तो एक बार इनको, इनके लाइफ में क्या है, 29 आयु तक, खासतौर से 27 से 29 आयु मध्य के जो 3 साल हैं, इसमें डिस्टर्बेंस बहुत हुए, संघर्ष, अपमान, धन प्राप्ति में बाधाएं, ये सब ये झेला है। तो गलती इसकी नहीं है, ये आदमी इंटेलिजेंट है, लेकिन पूर्व जन्म के कर्म के कारण से आगे बढ़ने में बाधाएं आई, विरोधियों से कष्ट। इसका जो अच्छा समय है वो 31-32 आयु में रहा है, अर्निंग बढ़ गई, प्रभावशाली लोगों से मदद मिल गई, ये पीरियड है। ये तो हो गया इसका भूतकाल का, क्योंकि अभी ये 38 साल का है। 38 साल है तो मतलब 38-39 के बीच में कैसा समय शुरू होगा। इसका जो बेस्ट पीरियड है वो 2028 में शुरू होगा। जो 2026-27 है उसमें आर्थिक उतार चढ़ाव तो झेलना ही पड़ेगा। हाँ, वो उपाय जो हैं, देवी आराधना, ये सब उससे कम हो जाएगा, लेकिन झेलेगा। फिर जब 28 में जो समय शुरू होगा ये चलेगा 2034 तक। ये पीरियड है 7 साल का। इसमें सब कुछ आ जाएगा, व्यवसायिक सफलता, खुद के वाहन का योग, अपना मकान बनवाना, ये सारी चीजें 1 by 1 इसके लाइफ में आती जाएगी। फिर आता है भाई पारिवारिक जीवन। पारिवारिक जीवन में इसको भी कुछ मतभेद और गलतफहमी का योग झेलना पड़ेगा, जिसका मुख्य कारण होगा स्वयं का स्वाभिमानी स्वभाव, उसे कारण से। तो उसके बाद फिर भी चाहे जो भी हो, 2028 से 2034 के बीच में जो अचीवमेंट होंगे उससे इसकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, मानसिक शांति मिलेगी, समझ में आ जाएगा कि कहाँ उसके स्वभाव दोष हैं जो आड़े आ रहे हैं,
और उसको वो दूर करेगा। फिर 45-46 की एज में जब शनि एग्जैक्टली वृषभ राशि में रहेगा, उस समय धार्मिक कार्यों में रुझान बढ़ने लगेगा। पूजा पाठ, संत सेवा, मंदिर बनवाना, ये सब काम में ये बहुत ज्यादा टाइम भी देगा, पैसा भी देगा, क्योंकि पैसा उस समय अच्छा कमा चुका होगा। और इसके बाद फिर जो लाइफ में परिवर्तन आएंगे, सोच में परिवर्तन आएंगे, उससे बाकी जिंदगी सुख शांति में बीतेगी। पैसा भी बहुत रहेगा, घर में सुख शांति रहेगी, और मानसिक शांति इसलिए मिलेगी क्योंकि जो चाह रहा है वो सब मिल जाएगा। तो ये है, ये यानी मुश्किल से अपन को लगे 5 मिनट लगे और पूरा भूत वर्तमान भविष्य पूरा निकल आया इसमें, ऐसा है। और यूजुअली गलत होता नहीं। हाँ, अपने तरफ से कोई गलती हो गई कैलकुलेशन में तो ही गलत होगा। अगर कभी कोई संकोच करते हैं, अपने पास्ट इवेंट्स डिस्कस नहीं करते होंगे तो दिक्कत आती होगी उसमें। हाँ, पास्ट इवेंट, इसीलिए जो साइंस से कंसल्टेशन में कोई आया तो अकेले में ही करना चाहिए। झिझकते हैं लोग, हाँ, कोई भी पसंद नहीं करेगा। हाँ, वही कहने का मतलब है, उस कारण से कई बार चूक हो जाती है। हाँ, अकेले में बैठ के पूरा डिस्कस किए। बाकी ये तो मैथ्स है, सेम आना है, अंतर नहीं आएगा एकदम, उसमें कभी गलत नहीं होता। अब ये देखते हैं अपन, जैसे अभी ये जो चल रहा है माहौल, ये पुतिन और ट्रंप का जो मिलना हुआ है, तो इस तरह के जो नेगोशिएशंस होते हैं उनमें सबसे बड़ा रोल रहता है राहु का। कि राहु ऐसा ग्रह है जो दिखता नहीं है, धुआं जैसा रहता है, कोहरा, और जिस व्यक्ति के ऊपर छाएगा उसकी डिसीजन पावर इफेक्ट करती है और भय और भ्रम देता है। तो अभी क्या हो रहा है, राहु जो है वो कुंभ में है और जो गुरु है वो मिथुन में है। तो राहु के जो इफेक्ट है गुरु पर बहुत ज्यादा है, मतलब वो अपने ग्रिप में ले लिया। तो ये लोग अभी चाह के भी सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे, इनको भ्रम होगा, एक दूसरे पे डाउट करेंगे और गलत डिसीजन होंगे। इसका सबसे ज्यादा खराब असर कब पड़ेगा, जब शनि मार्गी होगा, यानी 29 नवंबर से मार्च इन लोगों के लिए सबसे खराब समय रहेगा, अमेरिका और रशिया के। इसमें भीतरघात, विश्वासघात, धोखाधड़ी, इन चीजों से गुजरेंगे। उसमें धन हानि भी होगी, टेंशन बहुत रहेगा, इनके कारण से पूरे संसार में टेंशन रहेगा। तो ये चीज क्यों होगी, क्योंकि राहु और गुरु का कॉम्बिनेशन बहुत खराब है, वो होने वाला है। फिर साथ में शनि भी आ जाएगा इस कारण से। तो ये पीरियड चलेगा करीब करीब अप्रैल 2026 तक। उसके बाद फिर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, किसी थर्ड पर्सन के इंटरफेरेंस से सारी चीजों में इंप्रूवमेंट आएगा। हो सकता है वो नरेंद्र मोदी ही हो, क्योंकि नरेंद्र मोदी थोड़ा पूजा पाठ वाला साधु आदमी है, तो उनके सलाह से इन लोगों को सद्बुद्धि भी आ सकती है, जैसे पहले भी आई है। इसमें इम्पैक्ट पड़ता है थर्ड पर्सन का भी बहुत ज्यादा, क्योंकि जितने भी नेगोशिएशंस होते हैं, देखना इन लोग की टीम होती है। जैसे ट्रम्प के साथ में 2-3 लोग हैं, वो उनकी टीम है जो उनको सलाह देती है। पुतिन के साथ में भी सलाह दी, सामने नहीं दिख रहे हैं, वो कान में ईयर प्लग लगाए हैं, बाहर उनके दोस्त बैठे हैं, वो सुन रहे हैं और उनको बोलते जा रहे हैं कि ऐसा बोलो ऐसा बोलो। तो ये अपने हिसाब से फिर उसको मोल्ड करके बोलते हैं। तो सलाह देने का काम है उस समय कौन सही करेगा, गुरु के ग्रिप में जब आएगा शनि, तब फिर इंप्रूवमेंट आएगा। तो वो आएगा अप्रैल से फिर ठीक होना चाहिए, अप्रैल 2026 से। उसके बाद ठीक है। ये तरीके हैं देखने के, और अपन नेक्स्ट टाइम में जो ले सकते हैं वो है नंदी नाड़ी के कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जिनमें आप किसी व्यक्ति का एग्जैक्ट नेचर रीडिंग दे सकते हैं, बिना उसको आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसका चार्ट पर मिल जाए उस तारीख की ग्रस्त आप बता सकते हैं। मतलब ये पॉसिबल है कि अगर अपन किसी का चार्ट देखे तो अपन बता दे कि कैसा कैरेक्टर होगा या फिर कैसा, यस, आ जाता है। बॉडी स्ट्रक्चर भी पता चल जाता है? नहीं, वो तो नहीं मालूम पड़ेगा, कुछ चीजें मालूम पड़ जाती है। जैसे बुध यदि पावरफुल होगा तो हाइट कम हो जाती है, शनि बहुत पावरफुल होगा और मकर कुंभ राशि बहुत अच्छी है, उसमें अच्छे ग्रह हैं, तो हाइट ज्यादा हो जाती है, ऐसा मालूम पड़ जाता है। लेकिन एग्जैक्ट पर्सनालिटी नहीं ट्रेस हो पाती। कैरेक्टर अपन कर सकते, कैरेक्टर आ जाता है, ये कैरेक्टरलेस है या चरित्रवान है, ऐसा आ जाता है, वो निकल आता है। तो ये था हमारा आज का एपिसोड।
इस एपिसोड में हमें जो एस्ट्रोलॉजी के बारे में नई नॉलेज दी है प्रभात सर ने, उसके लिए हम आपका बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आगे और भी ऐसी टॉपिक्स पे चर्चा चलेगी। हमारे व्यूअर्स से भी हम बोलेंगे, अगर आपके पास भी कोई ऐसे टॉपिक्स हों जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं या आपको रुचि है अगर कोई भी प्रकार के एस्ट्रोलॉजिकल टॉपिक्स पे, तो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। हम बिल्कुल सर से समय निकलवाएंगे और हम उनका निवारण करेंगे। एक छोटा सा हैम्पर हम प्राइम विज्ञापन की तरफ से सर को देना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। तो हमारा एपिसोड आज का तो यहीं खत्म होता है। हम फिर से आएंगे एक नए टॉपिक के साथ, सर को फिर इनवाइट करेंगे। सर बिल्कुल आप एक बार और समय हमको दीजिएगा, आपसे बहुत सारे नॉलेज हमको लेनी है। बिल्कुल जी जी लाइन से कई टॉपिक हैं जी डिस्कस करेंगे। जी जी जी। तो हम हमारे व्यूअर्स को बोलना चाहेंगे, हम जल्दी आएंगे फिर से एक नए एपिसोड के साथ और नए नॉलेज शेयर करेंगे। तब तक के लिए फॉलो कीजिए प्रिंस टॉक्स।